एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आज हम श्री गुरु नानक देव जी के इन पवित्र वचनों के बारे में बात करेंगे। सही मायने में ये नानक जी के बोल वचन हमसे हमारा ही अस्तित्व के बारे में हमें बता रहे हैं और ये अपने आप में रहस्यमय कहानी है, बात है। पूर्ण संतों की बात ही कुछ न्यारी होती है, वो हमसे ही हमारे को हमारा ही दर्पण दिखा देते हैं। अलग अलग विद्वानों ने नानक साहब के इन वचनों के बारे में बोला है, कहा है, तो इसके भी कहीं ना कहीं दो पहलू हैं और आज हम उन्हीं दो पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। एक ओंकार मतलब एक परमात्मा का नाम ही सत्य है, सच्चा है। कर्ता पुरख जो सब कार्य करने में समर्थ है। अकाल मूर्त जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु से भी परे है। अजूनी जो किसी भी योनि में नहीं आता, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। सैभंग सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्वयं प्रकाशवान, खुद को प्रकाशित करने वाला, क्योंकि किसी और द्वारा प्रकाशित ना किया हुआ। सैभंग खुद ही प्रकाश में, खुद ही प्रकाशवान। उसके बाद आता है गुरु प्रसाद जप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये गुरु प्रसाद जप। गुरु प्रसाद जप जो गुरु के प्रसाद से ही इस जप के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये व्याख्या दूसरी ओर चली जाएगी। लेकिन जो नॉर्मली है तो गुरु के प्रसाद से उसके नाम का उच्चारण करें तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब नॉर्मली ये है। उसके बाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसका मतलब कि जो युगों युगों से सत्य है, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य ही होगा। और उस परमात्मा का नाम के बारे में ही, परमात्मा के बारे में ही बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर हम कोई कितनी भी कोई चतुराई कर ले, कितनी भी कोई ट्रिक्स कर ले, यहाँ पर सिर्फ परमात्मा का ही सिक्का चलता है, एक उसी का हुक्म चलता है, क्योंकि कर्ता वही है, सब कुछ कार्य करने में एक वही समर्थ है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कहानी इससे कुछ बियॉन्ड है, इससे भी कुछ गहराई में है, रहस्य में है, क्योंकि ये नानक के बोल है। नानक पूर्ण गुरु हैं और उनके बोल हमसे ही हमें जोड़ने वाले हैं। यहां पर धर्मों का कुछ लेना देना ही नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू पर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। वैसे तो परमात्मा के इतने नाम हैं, इतने नाम हैं, लेकिन यहां पर नानक किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं, किस नाम के बारे में वो हमसे कह रहे हैं। और वो सच्चा नाम, वो सत नाम कौन सा है, वो सत नाम के बारे में बता रहे हैं, वो सच्चे नाम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद कर्ता पुरख जो सब कार्य करने में समर्थ है, जो सब कार्य करता है, जो क्रिएटर है। उसके बाद निरपो निर्वैर, निरपो जिसको किसी से भय नहीं है, जिसको किसी से वैर नहीं है। यहां पर हो भी कैसे वैर, यहां पर दूसरा है ही कौन। नानक के बोल तो साक्षात हमसे ही हमें जोड़ रहे हैं। ये हमारी ही बात कर रहे हैं, एक बूंद का सागर ही हो जाना।
अजूनी सैभंग, जो किसी भी योनि में नहीं आता, जो जो प्रकृति से परे है। एक्चुअल में हमारी सेल्फ प्रकृति से परे है, हमारा लेना देना ही नहीं है इस प्रकृति से। नेचर के यही गुण है, ये कहानी गुणों की है, रजो सतो तमो, लेकिन जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा बोध है, वो प्रकृति से भी परे है। सैभंग, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, स्वयं प्रकाश में, जो स्वयं को प्रकाशित करने वाला है, वो किसी किसी पर आश्रित नहीं जो होता, जो स्वतंत्र है। आपकी सेल्फ भी तो स्वतंत्र ही है, आप भी तो स्वतंत्र ही हो, हम भी तो स्वतंत्र ही हैं। यहां पर हमारी सेल्फ में एक बूंद की भी कमी नहीं है, हम कंप्लीट हैं, कंप्लीट हैं। अगर यहां पर कोई भी इन बातों को लेकर सहमत नहीं होगा कि ये तो सिर्फ परमात्मा की बात हो रही है, तो भैया खुद को जानना भी तो परमात्मा को जानना ही है। यहां पर कहानी सब कुछ एक पर ही आके चीजें खत्म होती हैं, और एक से ही सब चीजों की शुरुआत हुई है। उसके बाद गुरु प्रसाद जप, गुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद के बगैर जप की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये दिव्य जप के बारे में बात कर रहे हैं, उस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जो आदिकाल से, अनंत काल से, वो जो सत्य है, जो अभी भी सत्य है, जो आने वाले समय में भी सत्य ही होगा, ना उस नाम के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ गुरु के प्रसाद से ही जानने योग्य है, ऐसा गुरु का प्रसाद। और ध्यान में रखने वाली बात आ जाएगी कि गुरु, यहां पर गुरु स्वयं प्रभु ही हैं, वही प्रकाश में रूप से प्रकट हुए हैं हमारे अंदर। लेकिन जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हमें उस जप की हम नहीं पता लगा सकते, उस दिव्य जप के बारे में। वही अपनी स्तुति कर रहा है, लेकिन सही मायने में बिना गुरु के प्रसाद के वो जानना मुमकिन नहीं है। नानक उस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जो युगों युगों से निरंतर, नित्य, जो अंदर बाहर हर जगह हर वस्तु में चल रहा है, जो सबका आधार हुए हुए है। उसके बाद वो सच्चे नाम के बारे में जो कह रहे हैं कि एक ओंकार। यहां पर कुछ रिलीजियस मैटर आ जाएगा, कंट्रोवर्सी आ जाएगी कि भैया सिखिज्म में ओंकार है और हिंदुज्म में ओम है, और सही मायने में ओम और ओंकार ये दोनों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। ये कहने में भेद है, लेकिन सही मायने में ये बात एक ही है। सही मायने में ये कहने से भी परे है, ये शब्दातीत है, ये गुणातीत है, ये आपसे या आपको मिलवाने वाला है, आपको ही आपसे जोड़ने वाला है। और नानक ने तो पूरे संसार को जोड़ दिया। यहाँ पर तो धर्मों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं हो रही, हालांकि वो तो सब चीजों को एक ही धागे में पिरो दिया। ऐसे दिव्य बोल श्री गुरु नानक देव जी के। यहां पर धर्मों की राजनीति की जाती है, लेकिन सही मायने में जब तक गुरु प्रसाद की, बिना गुरु प्रसाद के ये चीज मुमकिन नहीं है। यहां पर प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। किताबें किसी हद तक हमें हमारा साथ दे देती हैं, लेकिन सही यात्रा हमारी तभी स्टार्ट होती है जब हम किताबों से भी परे चले जाते हैं, जब किताबें छूट जाती हैं। ये किसी अक्षरों की बात नहीं कर रही है, अक्षरातीत की बात कर रहे हैं, शब्दातीत की बात कर रहे हैं, गुणातीत की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी ही बात कर रहे हैं, हमसे हमें ही जोड़ा जा रहा है। नाम तो इतने हैं, संसार में इतने नाम हैं, लेकिन नानक किस नाम की बात कर रहे हैं जो आदिकाल से सत्य है, जो अभी भी सत्य है, आने वाले समय में भी सत्य ही होगा। कैसी आरती हो वे पव खंडना तेरी, सब कुछ हो ही तो रहा है। अगर हमने वो दिव्य दिव्य जब सुनना है, वो तो सिर्फ गुरु प्रसाद की आवश्यकता है। और आगे नानक जी कह रहे हैं कि चाहे कोई कितनी भी चतुराई कर ले, चाहे कितनी भी कोई ट्रिक्स कर ले, चाहे वो कोई यौगिक प्रणाली हो, चाहे कोई क्रियाएं हो, चाहे जप तप हो,
बिना उसके हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता। आखिर में हुक्म उसी का चलता है, सिक्का उसी का चलता है, मर्जी उसी की चलती है, क्योंकि वो सब कार्य करने में समर्थ है, सब कुछ जानता है। और वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, वो हमारी सेल्फ ही है, एक बूंद का ही सागर हो जाना। और जो ये नानक जी के बोल हैं, वो बूंद से सागर तक की उन्होंने यात्रा की है, और यहां पर साक्षात सागर ही बोल रहा है। वैसे ही नहीं कहते तुरदी वाणी। यहां पर आप में, मुझ में या नानक जी में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि वो बस एक ही संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है, और वही सबका आधार है, और वहीं से सबकी शुरुआत होती है, और वहीं पे सबका ठहराव है, और एक वहीं हमारा अस्तित्व है।